Hi you guys, welcome back to my channel. So guys, today's video is about my pregnancy update. So आज की वीडियो प्रेगनेंसी अपडेट वीडियो होने वाली है जिसमें मैं ये वीडियो मैं फर्स्ट टाइम शूट कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक की नहीं थी बिकॉज आई डोंट नो कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बट आई हैव टू बी रॉ विद यू गाइज. सो यस, सो गाइज दिस इज़ माई फर्स्ट चाइल्ड. मेरा रहमान का पहला बेबी है और हम लोग बहुत नर्वस हैं और पर एक्साइटेड भी हैं ऑफ कोर्स. तो एंड दिस इज़ माई 32nd वीक. सो अभी बेबी बहुत ग्रो हो गया है और मेरे को चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं. सो आई एम लेस्ट स्ट्रेस्ड, एंग्जाइटी है, पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. आज का वीडियो करने के लिए मैं बिल्कुल भी आई एम नॉट फीलिंग मोटिवेटेड राइट नाउ बिकॉज आई डोंट नो, मे बी बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी. तो मैं मोटिवेटेड बिल्कुल फील नहीं कर रही हूँ, पर फिर भी हम वीडियो बनाएंगे. और गाइस मैं स्टार्ट करूँगी कि मेरा फर्स्ट सेकंड और अभी आई मीन माई 3rd ट्राइमेस्टर. तो मेरी जो जर्नी है वो कैसी रही है और मैंने क्या क्या खाया है और क्या क्या हेल्थ के रिगार्डिंग मैंने क्या क्या फील किया है, तो मैं वो सब आपको बताने वाली हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाज नॉट वेरी हैपनिंग. मैं आई मीन फर्स्ट मंथ तो पता ही नहीं लगा क्योंकि तब तक मुझे पता ही नहीं था, हल्के फुल्के सिम्टम्स आ रहे थे. सो आई गॉट द टेस्ट डन and it was positive. I was surprised, literally surprised. We wanted to have a baby but शादी के 4 महीने बाद expect नहीं किया था. But yes, we were very very happy, excited. तो first trimester was not very happening. बहुत सारी problems हुई और प्लस उसके साथ एक्साइटमेंट के साथ बहुत सारा नॉजिया था, मॉर्निंग सिकनेस थी और आई यूज़ टू फील लॉस्ट. मेरा बात करने का मन नहीं करता था किसी से. मेरे को भूख लगती थी पर मैं खाना एंजॉय नहीं कर पाती थी. पर थैंकफुली फर्स्ट ट्राइमेस्टर अच्छे से निकल गया और मैंने सब कुछ खाया है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. आई हैड नॉर्मल ब्रेकफास्ट जिसमें करती थी, बट आई वॉज ट्राइंग कि मैं कुछ हेल्दी खाऊं. तो मैं मॉर्निंग में वही एग्स एंड ऑल, जूस वगैरह यही सब लेती थी और लंच में मैं जो प्रॉपर नॉर्मल खाना खाते हैं मैं वही सब खाती थी. तो सेकेंड ट्राइमेस्टर वॉज वेरी वेरी गुड फॉर मी. मैंने बहुत इन्जॉय किया सेकेंड ट्राइमेस्टर में. ऑल ऑफ अ सडन जब मेरा 4th मंथ स्टार्ट हुआ था तो सारा नॉजिया फीलिंग गायब हो गया था और जो मैं लॉस्ट रहती थी वो बिल्कुल बंद हो गया था. आई केम बैक टू माई नॉर्मल सेल्फ. मैंने इन्जॉय करना स्टार्ट किया, अमान से बात करनी स्टार्ट की क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर आई मीन 2 months मैं बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता था कि आई यूज टू अवॉइड पीपल. किसी का कॉल लेना या अमान से बात करना मैं अवॉइड करती थी क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता था. तो बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में सब कुछ नॉर्मल हो गया. मैं नॉर्मल हो गई, अमान से बात करने लगी, बाहर जाने लगे रूटीन में जैसे हम जाते थे. पर हाँ बहुत सारे चेंजेस आए थे. लाइक जैसे मैं रेगुलरली कॉफ़ी पीती थी और बाहर जाके कुछ भी खा लेती थी. मैं वो सब नहीं करती थी क्योंकि आई वॉज ट्राइंग टू बी मोर हेल्दी. और मैंने ट्राई किया कि मैं बहुत फूड के रिगार्डिंग में बहुत हेल्दी चॉइसेस रखूँ, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखूँ. तो उस चीज़ के लिए मैंने काफ़ी सारी अपनी मेरी जो फूड हैबिट्स थी उनको कट डाउन किया और हेल्दी बनाने की कोशिश किया. तो फिर मैं ब्रेकफास्ट हेल्दी करती थी. लाइक किसी दिन एग्स खा लिए, फ्रूट्स खा लिए, चीला बना लिया, दाल चीला, या किसी दिन मैं बेसन का चीला बना लिया. तो ऐसे ऐसे करके मैं डिफरेंट खाती थी एवरी डे, येट हेल्दी. और पर सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैंने बिल्कुल भी दूध नहीं पिया. मुझे सब लोगों ने बोला कि दूध पियो और कर्ड खाओ, कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, ये वो सब. पर बिकॉज उन दिनों में
बहुत गर्मी थी तो मेरा कुछ भी ऐसे खाने का मन नहीं करता था। तो मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर पता नहीं लगा कैसे निकल गया और अब मैं अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में हूँ और 32nd वीक चल रहा है और बीच बीच में बहुत थोड़ी चीज़ें भी हुई, लाइक एसिडिटी हुई, सो आई हैड टू रश टू डॉक्टर और ये सब चीज़ों ने मेरे को बहुत डरा भी दिया, पर आई एम हैप्पी कि सब कुछ ठीक से हो गया और मुझे पता भी नहीं लगा कि प्रेगनेंसी की ये जर्नी, ये इतने मंथ्स कैसे निकल गए। पर आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी कि जितना भी टाइम था बहुत अच्छा निकला है एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड। लोगों को इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है, इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, पर कुछ भी नहीं हो, ऑलमाइटी इज़ विद अस। और हम दोनों की फैमिलीज़ भी बहुत एक्साइटेड हैं, हम दोनों भी बहुत एक्साइटेड हैं और बस बेबी जल्दी से आ जाए, बेबी हेल्दी हो, बेबी क्यूट सा बेबी हो, तो हम लोग बहुत 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 एक्साइटेड हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर मेरा चल रहा है, मैं बहुत आई एम ट्राइंग टू ईट वेरी हेल्दी, लाइक मैं सैलड्स खाती हूँ, आई ईट माई ग्रेन्स। मैं पहले वेजिटेरियन थी और प्रेगनेंसी में आई डोंट नो बेबी को चाहिए था या मेरी क्रेविंग्स थी, आई डोंट नो, आई बिकेम नॉन वेजिटेरियन और मैं चिकन खाती हूँ, मैं चिकन सैलड खाती हूँ और अभी रिसेंटली मैंने फ़िश ट्राई की फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने इन्जॉय किया और अब मैं मिल्क पीती हूँ और सब ट्राई करती हूँ कि सब कुछ हेल्दी खाऊँ पीऊँ। आई टेक जूस अ डे, मैं नारियल पानी पीती हूँ और खाने में मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना खाऊँ और अगर मैं बाहर का खा रही हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं हेल्दी खाऊँ, मैं सैलड्स खाऊँ, मैं जूसेस पीऊँ और अगर मैं इंडियन भी खा रही हूँ तो मैं बहुत लाइट फूड खाऊँ, लिमिटेड खाऊँ। आई नो ये बोलना बहुत इजी है बिकॉज जो वुड बी मदर्स है उनको पता है कि आपका एपिटाइट बढ़ जाता है एंड यू फील लाइक ईटिंग मोर एंड मोर। मैं बहुत टाइम ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैंने ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लिया, डिनर में बहुत ओवर ईटिंग कर लिया, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हुए हैं, लाइक आई यूज्ड टू फील हैवी और फिर मुझे सब लोगों ने बोला कि बेबी रात को ग्रो करता है तो आपको कम खाना चाहिए, जल्दी खाना चाहिए। सो या पर मैंने अपनी मिस्टेक से सीखा है एंड नाउ दैट लास्ट के कुछ वीक्स चल रहे हैं तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं जो भी खाऊँ मैं हेल्दी खाऊँ, मैं कम खाऊँ, लेस क्वांटिटी में खाऊँ, एवरी 2 आवर्स खाऊँ और सो या अब आते हैं मेरे डॉक्टर पे, मेरी बेबी की हेल्थ पे। सो हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही जो अल्ट्रासाउंड्स करवाए हैं, जो भी करवाया है, एवरीथिंग केम नॉर्मल। बेबी की हेल्थ, बेबी की ग्रोथ, बेबी की हार्ट कंडीशंस, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल और बेबी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है और हम लोग बहुत खुश हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है और आई होप बाहर जब बेबी आए तो हैप्पी चाइल्ड हो और मेरे सारे अल्ट्रासाउंड्स ठीक आए हैं। बीच में एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, आई हैड प्लेसेंटा प्रीविया, नॉट प्लेसेंटा प्रीविया, मेरा प्लेसेंटा थोड़ी डाउन साइड पे था तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि मुझे रेस्ट करना है, जिम वगैरह नहीं करना है, हल्की फुल्की सी योगा कर सकती हूँ। तो मैंने रेस्ट किया फॉर 2 months और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके एक्सर्शन नहीं लिया, स्ट्रेस नहीं लिया किसी चीज़ को लेके। आई एट हेल्दी और 2 महीने बाद जो मैंने रेस्ट करवाया तो सब कुछ नॉर्मल था। सो डॉक्टर्स लाइक के सब कुछ नॉर्मल है, आपको बहुत सारा वॉक करना है, स्क्वाट्स करने हैं। तो आजकल मैं बहुत 2 टाइम वॉक करती हूँ, मॉर्निंग इवनिंग, और मैं स्क्वाट्स करती हूँ। तो आई होप कि हेल्पफुल हो और एक नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। बट येस, नॉर्मल डिलीवरी अगर होती है सो आई बी मोर देन हैप्पी। अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं भी होती है, सी सेक्शन करना पड़ता है किसी भी उसमें, तो आई हैव नो प्रॉब्लम, आई एम ओके। जब तक बेबी और मैं हेल्दी हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो या, सो दिस वॉज माई प्रेगनेंसी जर्नी।
जो मैंने इन्जॉय किया और मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा कि 8 मंथ्स कैसे निकल गए हैं. सो नाउ दिस इज़ माई 9th मंथ. थोड़ी डिस्कम्फर्ट्स हैं, बैक पेन है. जब मैं सोती हूँ तो बहुत कंफर्टेबली नहीं सो पाती हूँ, पर आई थिंक इट्स ऑल वर्थ इट, क्योंकि जब आप बेबी को देखते हो तो बेबी को देखोगे तो, जब मैं बेबी को देखूँगी तो हमारी फैमिली बेबी को देखेगी तो उसमें जो कुछ भी हुआ है अभी तक, छोटी मोटी जो कुछ भी प्रॉब्लम्स जो हुई हैं, सब कुछ वर्थ लगता है. सो या गाइज, तो ये मेरी प्रेगनेंसी जर्नी थी. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, यू वांट टू टेल मी समथिंग, यू वांट टू सजेस्ट मी समथिंग, यू वांट टू आस्क मी समथिंग, प्लीज़ कमेंट in the comment below. I would be more than happy take your suggestions, because this is my first time. I'm not a perfectionist. I made a lot of mistakes. मैं अभी भी बहुत गलतियाँ कर रही हूँ. और आगे की जर्नी, बेबी जब होगा, अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए. I'll be more than happy and I'll be very privileged. और जो भी वुड बी मदर और फादर्स हैं, सबको मैनी कंग्रेचुलेशंस. आप सब लोग हेल्दी रहिए, बहुत अच्छा खाइए, अच्छा पिए, स्ट्रेस फ्री रहिए. सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में स्ट्रेस चलते रहते हैं, पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी चलती रहती हैं. पर बेबी एक बार ही आएगा और बेबी की हेल्थ को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. तो जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरे को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज आई एम न्यू एट, मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ. और जो लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल. और जो लोग भी जिन लोगों को मेरी वीडियो से कोई भी किसी को भी यूज़फुल लगती है, आई बी मोर देन हैप्पी. सो या गाइज, जिन लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू वेरी मच. जो लोग मेरी वीडियोस देखे हैं, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल. और कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग. सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड लाइक माई वीडियोज़, और डोंट फॉरगेट हिट द बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को सब कुछ पता लगता रहे कि मेरी वीडियोस कैसे आ रही है और मैं क्या आगे करने वाली हूँ. किस बेबी आने वाला है. सो आई हैव लॉट्स ऑफ प्लान्स. हम बेबी की शॉपिंग करेंगे, उसका भी ब्लॉग बनाऊँगी. और मैंने नया सैलून खोला है, उसका भी ब्लॉग बनाऊंगी. और बहुत सारी चीज़ें बहुत इवेंटफुल होने वाला है लाइफ आगे, क्योंकि बेबी आ जाएगा. उसके बाद हम बहुत क्यूट सी वीडियोस बनाएंगे. और या सो आई एम वेरी एक्साइटेड. मैं वीडियो जब स्टार्ट करने वाली थी तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील नहीं कर रही थी, पर अब जब वीडियो ख़त्म होने वाली है तो मैं बहुत मोटिवेटेड फील कर रही हूँ. सो थैंक you very much, guys, and I'll see you next time. Bye bye.